जय हिंद स्टूडेंट। तो आइए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 में बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। और इसमें 3 प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न में दिया है 26 और 91, दूसरा प्रश्न में दिया है 510 और 92, तीसरा में दिया है 336 और 54। तो देखिए इस प्रश्न में क्या क्या हमें निकालना है। इस प्रश्न में निकालना है HCF और LCM और उसके बाद इसका जांच करना है कि दोनों संख्याओं का जो हम HCF और LCM निकाले हैं उनका जो गुणनफल होता है HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, ये हमें जांच करना है। तो आइए प्रश्न को बनाते हैं। देखिए ये एक सूत्र है, आप लोग याद ही कर लीजिएगा, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। दो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप लोग ध्यान दीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके? उन संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल का। ठीक है, तो आइए इसमें अब हम लोग पहला प्रश्न बनाते हैं। पहला प्रश्न दिया है 26 और 91, 26 और 91। देखिए सबसे पहले हम लोग 26 को अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब आप लोग पढ़ चुके हैं 2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम, 5 से कटने का नियम। तो आप लोग जल्दी जल्दी बताइए, ये सम संख्या है ना, तो 2 से कट जाएगा। कितना मर्त में कटेगा? 13 मर्त में, तो यहाँ 13 लिखेंगे। बताइए 13 किस पहाड़ा से कटेगा? 13 अभाज्य संख्या है तो 13 के ही पहाड़ा से कटता है एक मर्त में। 91 को हम कैसे काटेंगे? 91 बताइए सम संख्या है? नहीं है, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 2 3 2 4 6 8 नहीं है, ना ही 0 है, तो यह सम संख्या नहीं है, तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, 3 से चेक कर लेते हैं। 9 और 1 10 होता है। 3 से कटने का नियम क्या है? अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए, तभी संख्या 3 से कटेगा। तो 9 और 1 10 होता है, 10 3 से नहीं कटता है, तो 91 भी 3 से नहीं कटेगा। उसके बाद चेक करेंगे 5 से। 5 से 91 कट रहा है? नहीं कट रहा है, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 0 या 5 नहीं है। तब चेक करेंगे 7 से। देखिए कौची से हम लोग चेक करते थे? 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से। तो इससे नहीं कटेगा, इससे नहीं कटेगा, इससे नहीं कटेगा। अब 7 से चेक करेंगे, तो 7 से जब आप लोग भाग देकर चेक कीजिएगा तो ये कटेगा 13 मर्त में। अब 13 किस पहाड़ा से कटेगा? 13 एक मर्त में कटेगा। 13 एकम 13। अब इसी बात को हम क्या लिख सकते हैं? 26 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 13। 91 बराबर क्या लिख सकते हैं? 91 बराबर लिख सकते हैं 7 गुना 13। अब देखिए इसका HCF लिखना, HCF बराबर 26 बराबर 26 का जब अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल लिखे तो कितना मिला? 2 और 13। 91 में क्या मिला? 7 और 13। तो इन दोनों 26 और 91 का HCF क्या होगा? तो देखिए HCF को हिंदी में मौसा कहते हैं। HCF हम उसी को कहते हैं जो दोनों में होता है। तो देखिए 2 इसमें है 26 में, लेकिन इसमें है, इसमें नहीं है। 7 91 में है, लेकिन ऊपर 26 वाले में नहीं है। लेकिन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? तो दोनों, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो इसी को कहते हैं HCF। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 13 है। अब LCM निकालना है, LCM। तो LCM कितना होगा? तो देखिए जो दोनों में होता है ना उसको लिखते हैं, जो दोनों में होता है उसको लिखते हैं 13 गुना। अब देखिए LCM में याद रखना, LCM में सब कुछ लिखाएगा। जो दोनों में मिल रहा है उसको भी लिखेंगे और जो बच जाएगा उसको भी लिखेंगे। तो देखिए 13 दोनों में मिल रहा था तो 13 को एक ही बार लिखेंगे।
अब क्या बचा, 7 बचा और 13 बचा। तो यहाँ लिखेंगे 7 और यहाँ लिखेंगे 7 और 2। तो एलसीएम कितना आ गया, 13 7 91, 91 में 2 से गुना करेंगे तो 2 और 9 दूना 18, 182 आएगा। आप लोग गुना करके देखिएगा। अभाज्य गुणनखंड इससे पहले के क्लास में हम बहुत विस्तार से बताए हैं, जब प्रश्न संख्या 1 बताए हैं तो ठीक है ना, तो उसको देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे होंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम कटाना शुरू करते हैं। 26 को हम कटाएंगे तो 13 मर्त में कटेगा, 13 को 1 मर्त में कटेगा, 91 7 के पहाड़ा से 13 मर्त में कटेगा, फिर 13 अपने ही पहाड़ा से 1 मर्त में कटेगा। 26 बराबर हो गया, मिला हमको 2 गुना 13, 91 बराबर मिला 7 गुना 13। इसका HCF निकालेंगे तो HCF क्या होता है, तो जो दोनों में होता है उसी को HCF कहते हैं। तो ये 13 दोनों में है तो 13 एक बार लिखाएगा, और कुछ नहीं मिल रहा है दोनों में तो अब कुछ नहीं लिखाएगा। LCM का मतलब क्या होता है, LCM में सब कुछ लिखाता है, यानी जो दोनों में मिल रहा है, यानी कॉमन जो है उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, उसको एक ही बार लिखेंगे, और जो बच जाएगा उसको भी पीछे गुणनफल के रूप में लिखेंगे और लास्ट में गुना करेंगे। 182 आए। हमें जांच क्या करना था, अब आगे प्रश्न में बोला है कि जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। यानी दोनों संख्याओं का गुना करने पर, यानी 26 और 91 को जब हम गुना करेंगे तो इनका HCF कितना आया है, HCF आया है 13, तो HCF के स्थान पर लिखेंगे 13 गुना LCM कितना आया, 182, 182। अब दोनों को गुना कीजिए, तो जब 91 में 26 से गुना करेंगे या चाहे 26 में 91 से गुना करेंगे, 6 एकम 6, 6 नवा 54, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 6 4 1 5, 8 5 13, हासिल 1 1 1 2, 2356 आया। कितना आया, 2356 बराबर 13 में 182 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 13 दूना 26, हासिल 2, 13 7 91, 13 8 104 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुना कीजिए, 182 में 13 से गुना करना है, 3 दूना 6, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 आए कम 3 और 2 हासिल 5, 2 8 6 4 2 6 8 5 13 1 1 1 2, 2366 आया। कितना आ गया, 2366। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल किए तो 2356, इन्हीं का HCF में इन्हीं के LCM से गुना किए तो 2366 आ गया है। तो ये हमारा गलत है, इतना आना चाहिए, यानी दोनों बराबर आना चाहिए, दोनों तरफ क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। सूत्र जो शुरू में स्क्रीन पर दिखाए थे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनकी HCF और LCM के गुणनफल के, लेकिन यहाँ पर गलत आ गया है। तो देखिए, या तो हम लोगों को दो संख्याओं के गुणा करने में गलत किए होंगे, ना तो इसको गुणा करने में गलत किए होंगे। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से बारी बारी से। सबसे पहले इसी को चेक कर लेते हैं, इसी तरह से पकड़ा जाता है। देखिए गलत हो गया ना, तो अब यहाँ पर क्या हम दिमाग लगाएंगे, दोनों तरफ बराबर नहीं आया, तो या तो HCF लिखने में हम गलत किए होंगे, नहीं तो LCM लिखने में गलत किए होंगे, और नहीं तो दोनों को गुणा करने में गलत किए होंगे, या तो इस ओर या तो इस ओर। तो चेक कैसे किया जाता है, फिर से चेक कर लेते हैं। HCF इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो 13 हो जाएगा HCF। LCM इसमें 13 है, इसमें 13 है, तो एक बार 13 लिखेंगे, इसमें 7 था तो 7 लिखेंगे, और यहाँ 2 था तो 2 लिखेंगे। अब इसको गुना करने पर कितना आया, 13 7 91, 91 में 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 9 18। LCM भी हम लोगों का सही है, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 6 एकम 6,
6 9 54, 2 एकम 2, 2 9 18, 6 4 2 कितना होता है 6, 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 1 2, 2366 आ गया, 2366 आ गया। देखिए इधर भी बराबर आया, इधर भी बराबर आया, यानी हम लोग क्या कर लिए, जांच भी कर लिए। तब प्रश्न में यही ना पूछा था कि HCF ज्ञात कीजिए, LCM ज्ञात कीजिए और उनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM के, जांच कर लिए। इसी तरह से बनाना है। आइए अब प्रश्न संख्या 2 के दूसरा बनाते हैं, मतलब इसी दूसरा प्रश्न में दूसरा को बनाते हैं। चलिए देखिए दूसरा में दिया है 510 और 92। अच्छा एक को A मान लेते हैं, A बराबर 510 और इसको इस तरह से लिख सकते हो, माना A बराबर 510 और B बराबर 92। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उस तरह से भी बना सकते हैं बिना इसे लिखे हुए, लेकिन हम A बराबर 510 और B बराबर 92 लिख दिए हैं। काहे लिखे हैं वो आगे हम बताएंगे, ठीक है ना। अभी हम क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 510 सभी प्रश्न को बनाने के लिए एक ही तरीका है, इसी तरह से करना है। अब बताइए 510 सम संख्या है ना, कितना मर्त में कटेगा, 2 से कट जाएगा। कितना मर्त में नहीं पता है, तो नहीं पता है जिनको वो भाग देकर चेक करना, क्योंकि पिछले प्रश्न में जब प्रश्न संख्या 1 हम बता रहे थे उसी में सारा कुछ बता दिए, तो यहाँ पर नहीं बताएंगे, डायरेक्ट हम बना रहे हैं। 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी का 4, 2 5 10, 2 5 10, 255 मर्त में कटेगा। अब बताइए 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 255 सम संख्या नहीं है। 3 से कटेगा कि नहीं, 5 5 10 और 2 12, 12 3 से कट रहा है, तो ये 3 से कटेगा, 3 9 8 24 और 3 5 15, 8 5 13, 3 से नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा तो 5 से चेक करेंगे, 5 से कितना मर्त में कटेगा, एक मर्त में, 5 एकम 5, 5 7 35, 17 मर्त में कटेगा। अब बताइए 17 कितना का पारस कटेगा, 17 एक मर्त में कटेगा। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल लिए। अब 92 का निकालते हैं, 92 का, 92 सम संख्या है तो 2 से कटेगा, 2 4 के 8, 2 6 के 12, 46 मर्त में, 46 भी 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 अब नहीं कटेगा किसी से, 23 एकम 23 एक बार में कटेगा 23 के पारा से। तो 510 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और 92 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 92 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 23, ठीक है ना। देखिए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 इसमें सब अलग अलग है, इसमें क्या है 2 गुना 2 2 बार आया है, गुना 23। अच्छा इसी बात को यानी इसी लाइन को क्या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुना 23 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ठीक, अब इससे फायदा क्या होगा, देखिए हम HCF लिखते हैं, याद रखना जब इस रूप में लिख दोगे ना, इसमें तो अलग अलग था तो पावर के रूप में नहीं लिखें, इसमें लिखें। HCF किसको कहते हैं, जो दोनों में हो, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, उसको HCF कहते हैं। बताइए इसमें 2 है कि नहीं, 510 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है, और यहाँ पर भी क्या है, 92 में भी 2 है। अब इसको मत देखिए, अब इसको देखिए, 2 है, 2 के पावर 2, लेकिन यहाँ 2 के पावर कितना है, कुछ भी नहीं है, तो 2 के पावर क्या है, 1 है।
और यहाँ पर 2 के पावर 2 है, तो जब HCF लिखते हैं ना, HCF लिखते हैं तो छोटा पावर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 के पावर 1 है, यहाँ पर 2 के पावर 2 है, तो पावर किसका छोटा है, इसका छोटा है, तो लेंगे 2 के पावर 1, यानी एक ही बार 2 लिखेंगे। ठीक, अब बताइए और कुछ मिल रहा है? इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 17 है, इसमें 17 नहीं है। तो 510 और 92 का HCF कितना आया? 2 आया। अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 2 आया। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक दे रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं? ढक दे रहे हैं, इसको ढक दे रहे हैं। अब इसको देखिए, एक बार इसे भी समझ लिए, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 है ना, इधर 2 गुना 23 है ना, तो देखिए एगो 2 इसमें है, एगो 2 इसमें है, बस एक ही ना 2 मिल रहा है, ये वाला 2 तो मिल नहीं रहा है, तो जो कॉमन है उसी को ना लिखेंगे, इसीलिए छोटा पावर लिया जाता है ताकि दोनों में मिल जाए। 2 के पावर 1 लिए हैं, ये मीटर कहाँ गया, यहाँ पर है 23। अब LCM लिखते समय क्या करना है? LCM याद रखना है, HCF लिखते समय छोटा पावर लिए हैं, जो कॉमन है उसका छोटा पावर लिए हैं, लेकिन LCM जब भी लिखेंगे तो जो दोनों में कॉमन है ना उसका बड़ा पावर लेंगे। देखिए 2 इसमें है और यहाँ पर 2 के पावर 2 है, 2 के पावर कितना है? 1 है, 2 के पावर 2 है, तो LCM लिखते समय 2 के पावर 2 लेंगे, यानी बड़ा पावर लेंगे, 2 के पावर 2 लेंगे। अब क्या बच गया? LCM में पता है ना सब कुछ लिखते हैं, LCM में 2 के पावर 2, यहाँ पर 2 लिखा गया। अब यहाँ 3 है, 5 है, 17 है और इसमें 23 है, 3 है, 5 है, 17 है, 23 है, इसको गुणा करेंगे। तो ध्यान से देखिए, अब इसको थोड़ा सा हम ढक लेते हैं ताकि दोनों तरीका से आप समझा दें। देखिए ये 2 और ये वाला 2, ये दोनों कॉमन था ना, तो इसको एक बार लिख दिए इसमें, ठीक। और फिर ये वाला 2 बच गया, इसको भी गुणा के रूप में लिखते तो 2 गुना 2 हो जाता, तो एक ही बार 2 के पावर 2 लिख दिए। इसीलिए जब LCM लिखते हैं तो 2 के पावर 2 यानी बड़ा पावर लेते हैं, जो कॉमन होता है उसका बड़ा पावर लेते हैं ताकि LCM में सब आ जाए। अब इसको गुना करते हैं, देखिए 2 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 4, 2 दूनी का 4, 4 3 12, 12 पचे 60, 60 में 17 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 17 पचे 85, 17 छक्का 102, जीरो बैठेगा इधर, इतना आया। आप लोग गुना कीजिएगा, जिसको नहीं अपना आराम से गुना कीजिएगा, इतना ही आएगा। 3 0 23 दूना 46, 23, 23,460, 23,460। अब हम क्या क्या हम लोग निकाल लिए? HCF निकाल लिए 510 और 92 का 2, LCM निकाल लिए 23,460। अब इसकी जांच करेंगे, क्या जांच करना है? अब इसकी करेंगे जांच। दो संख्याओं का गुणनफल A गुना B बराबर HCF गुना LCM होता है, ये हमें जांच करना है। इसीलिए यहाँ पर A बराबर 510 माने थे और B बराबर 92 माने थे, क्योंकि हमें यहाँ पर पूरा लिखना ना पड़े कि दो संख्याओं का गुणनफल, वो लिखना ना पड़े, इसीलिए बस माने हैं A बराबर 510, एगो को B मान लिए हैं। आप इसको छोड़ भी सकते थे और यहाँ लिखेंगे, आप जब छोड़ देंगे तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, लेकिन बात तो वही है, एगो को A माने हैं, एगो संख्या को B माने हैं, तो दोनों को गुना कर दिए तो दो संख्याओं का गुणनफल तो वैसे हो गया। तो A कितना है? 510, A कितना है? 510 और B कितना है? 92। HCF कितना आया है इनका? 2 और LCM कितना आया है? 23,460। अब 510 में 92 से गुना कीजिए, 0 2 2 5 10, 0 9 9 5
45 0 2 9 6 4 46,920 46,920 बराबर ये 2 से इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा 0 2 छक्का 12 के 2 हासिल 1 2 चौका 8 1 9 2 3 6 और 2 दूनी का 4 46,920 46,920 46,920 46,920 यानी दोनों तरफ क्या है बराबर आ गया यानी दो संख्याओं का गुणनफल इतना आया और उनका एचसीएफ और एलसीएम को गुना किए तो भी इतना आया यानी हमारा ये जांच भी हो गया। अब आइए तीसरा प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2 में ही तीसरा दिया है। तीसरा दिया है 336 और 54 336 और 54 तो 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से कटेगा ना 336 कट जाएगा क्योंकि सम संख्या है तो 2 से कटेगा 2 एकम 2 2 छक्का 12 2 आठे 16 2 आठे 16 2 चौके 8 2 चौके 8 2 दूना 4 21 दूना 42 3 सते 21 7 एकम 7। अब 54 को भी लिख लेते हैं 27 दूना 54 भाग दीजिएगा आप लोग जिसको नहीं आता है डायरेक्ट भाग दे देकर आराम से लिखिएगा। अब ये 3 से कट जाएगा 3 9 27 तीतरी का 9 3 एकम 3 तो 336 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना बार है 1 2 3 4 2 4 3 और 7। अब देखिए इसी 336 को इतना लिखे हैं अब इसको घात के रूप में लिख देंगे। 2 कितना बार आया है 4 बार आया है ना तो 2 के पावर 4 गुना 3 गुना 7। अब यहाँ लिखेंगे 54 बराबर 54 बराबर कितना है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 1 2 3 बार आया है। अब इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं 2 गुना 3 3 बार आया है ना तो 3 के पावर 3 लिख देंगे। समझ में आया। अब इसका हमें लिखना है HCF और LCM। लिखेंगे HCF बराबर तो देखिए 336 बराबर इतना आया है और 54 बराबर इतना आया है। हम बताए हैं HCF उसी को लिखेंगे यानी HCF वही होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो देखिए और एक चीज़ और भी बताए हैं जब घात के रूप में लिख देंगे तो HCF लिखते समय जो दोनों में कॉमन होगा ना उसका छोटा पावर लेते हैं और LCM लिखते समय जो दोनों में कॉमन होगा उसका बड़ा पावर लेते हैं। तो देखिए इसमें 2 है और यहाँ पर भी 2 है लेकिन यहाँ 2 के पावर 1 है और यहाँ 2 के पावर 4 है तो हम क्या लिख रहे हैं HCF लिख रहे हैं तो छोटा पावर लेंगे। 2 दोनों में कॉमन है 2 कॉमन है इसका छोटा पावर 4 है कि 1 है तो 1 है तो इसको लिखेंगे 2 के पावर 1 यानी 2 के पावर 1 का मतलब होता है 2 गुना आगे चेक किए तो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है लेकिन इसमें 3 के पावर 1 है यहाँ पर इसमें 3 के पावर 3 है। चूंकि HCF लिख रहा है तो छोटा पावर लेंगे यानी A वाला लेंगे
3 के पावर 1 लिखेंगे या चाहे 3 लिख देंगे, बात बराबर है। इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है तो छोड़ देंगे। अब कितना हो गया, 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6। अब लिखेंगे LCM, HCF कितना आ गया, 6 आ गया। LCM बराबर LCM लिखेंगे, तो जब LCM लिखेंगे तो बड़ा पावर लेते हैं। तो देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन 2 के पावर 1 है और 2 के पावर 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 4 गुना 3 यहाँ पर है और यहाँ पर 3 के पावर 3 है, तो LCM लिख रहे हैं, बड़ा पावर लेंगे, 3 के पावर 3 लेंगे गुना। अब देखिए इसमें 7 है, इसमें कुछ नहीं है, तो उससे मतलब नहीं है, LCM में सब लिखाता है। कॉमन बस रहेगा ना तो उसका बड़ा पावर लेंगे और जो बच जाएगा उसको लिखेंगे गुना के रूप में, 7 लिखेंगे यहाँ पर। अब बताइए LCM कितना आ गया, 2 के पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 2 को 4 बार गुना करेंगे, 2 दूनी का 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी 2 के पावर 4 का मतलब कितना हुआ 16। 3 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 3 गुना 3 गुना 3, 3 बार गुना करना है, 3 का 9, 9 3 27, और यहाँ क्या चल रहा है 7, और जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 16 7 112। उसमें 27 से गुना करेंगे, 7 दूना 14, 1 7 एकम 7 1, सॉरी 7 एकम 7 1 8, 7 दूना 14, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 एकम 7 1 हासिल 8, 7 एकम 7, 2 दूनी का 4, 2 2 4 8 4 12 1, 7 2 9 1 10 1 3, 2320, सॉरी 3024 आया, 3024 आया। LCM कितना आया इन दोनों का, 3024। अब इसकी जांच कर लेते हैं। जांच में क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी 336 गुना 54 बराबर HCF गुना LCM। HCF कितना आया है इसका 6, LCM कितना है इसका 3024। या यहाँ पर आप एक चीज लिख सकते हैं, इस लाइन को 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या कितना कितना है 336 है और एक दूसरी संख्या है 54 बराबर HCF कितना है 6 है, LCM कितना है 3024 है। 336 में 54 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 336 में जब 54 से गुना करेंगे तो 4 छक्का 24 हासिल 2, 4 3 12 2 14 हासिल 1, 4 3 12 1 13, 5 छक्का 30 3, 5 3 15 3 18 हासिल 1, 5 3 15 1 16, 4 4 8 3 11 1 7 1 8, 18,144, 18,144 बराबर। अब इसको गुना करते हैं, 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12 और 2 हासिल 14 के 4 हासिल 1, 6 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, एगो हासिल जोड़ेंगे तो 1 होगा, 6 18, 18,144 इधर आया, 18,144 इधर आया, यानी हम जांच भी कर लिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ये तो रफ चीज है। तो देखिए
इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 2 को हल किए। इसमें 3 गो क्वेश्चन दिया था और इसमें बस एक ही कंसेप्ट लग रहा था कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है, यानी दोनों संख्या को गुणा करने पर उतना ही आएगा जितना उनके HCF और LCM को गुणा करने पर आता है। अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM के। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।